दोस्तों, जोहार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू सेट की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा तिलका मांझी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार नागपुरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। ऑप्शन है ए में लोहरदगा, बी है फुलमनिया, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा और फुलमनिया दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मांझी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। जो सिद्धू कान्हू है वो किस विद्रोह से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे संथाल विद्रोह से। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, क्योंकि जो है जो 1875 में जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह हुआ था सैनिक विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? सैनिक विद्रोह। लेकिन जो है यहाँ पे सैनिक विद्रोह ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी नामक संस्था स्थापित है। कहाँ स्थापित है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के विकास संबंधी प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का 4 में। तो दोस्तों जो जनजाति का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हित है वो किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 15 का 4 में। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो यहाँ पे बताना है कि जो झारखंड राज्य है उसकी महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में वो है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पंचायत राज अधिनियम। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा है झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है?
दोस्तों यहाँ पे बताना है झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाकर नागपुरी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जनवरी 2013 को। तो रांची में जो स्टेडियम है JSCA स्टेडियम, वहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था, वो खेला गया था 19 जनवरी 2013 को। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। ठीक है, संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर कौन से पात्र होते हैं, तो वो होते हैं पशु। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। ठीक है, यहाँ पे पूछा है देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरनमल के द्वारा। क्या था क्वेश्चन, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो वो हो जाएगा पूरनमल के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। ठीक है, झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजातीय जीवन की अनेक वस्तुएं एवं पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। तो रांची में जो है एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ पे जनजाति की अनेक वस्तुओं और पाल शासकों के समय के अवशेष को जो है वो सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2004 में। लेकिन जो है ये तो लागू हुआ था, मतलब 2004 में इसको जो है शामिल किया गया था, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत ये शामिल किया गया था, तो वो शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है ये पारित किया गया था, और उसको जो है शामिल कब कर लिया गया, 2004 में किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 57 में झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो झारखंड है यहाँ पे सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू अभ्यारण्य। जो पलामू अभ्यारण्य है वो झारखंड में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हो ग्रामर 1915 किसने लिखा था। ठीक है, जो हो ग्रामर 1915 है ये जो है किसने लिखा था, तो इसको जो है लिखा था लियोनल बेरो ने। किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी, लियोनल बेरो। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज 1894 किसने लिखा है। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज 1894 किसने लिखा है। तो ये जो है लिखे हैं गगन चंद्र बनर्जी ने। कौन लिखा है दोस्तों, गगन चंद्र बनर्जी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, यहाँ पे पूछा है झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलता है।
क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 60 में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुड़ुख भाषा में मिलता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस भाषा के साहित्य में अधिकांशतः राजा रानियों, राजकुमार राजकुमारियों आदि की कथाएं मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोरठा में। तो जो खोरठा कथाएं हैं इनमें सबसे ज़्यादा राजा रानी और राजकुमार और राजकुमारियों की जो है वो कथाएं मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा का साहित्य बहुत कम मिलता है। किस भाषा का साहित्य बहुत कम मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़माली। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। तो ये जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है, दुमका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, दुमका में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 64 की ओर। निम्नांकित में किस जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि किस जनजाति को हिंदू संस्करण माना जाता है। ऑप्शन है लोहरा, गोंड, भूमिज व माहली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज को जो है वो हिंदू संस्करण का जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। तो रांची विश्वविद्यालय है जो दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी, 12 जुलाई 1960 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी से है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। ठीक है, यहाँ पे पूछा है झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जिलों में। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। क्या पूछा है यहाँ पे, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम प्रभाग संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंडा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 69 में। झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रति एकड़ कितनी सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपया। ठीक है, आगे है खुदिया बियर योजना का संबंध है। खुदिया बियर योजना है उसका संबंध किससे है। तो उसका जो संबंध है वो हो जाएगा भूमि को सिंचित करने से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी, भूमि को सिंचित करने से इसका जो है वो संबंध है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मरांग गोम के
जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, महिला, और इसमें पूछा है कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल 2, अनुसूचित जनजाति। जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना है वो किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। ठीक है, यहाँ पे पूछा है समर अभियान का संबंध है, तो यहाँ पे बताना है जो समर अभियान है उसका जो है वो संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4, मतलब महिलाओं में कुपोषण की समस्या के उन्मूलन से और बच्चों में कुपोषण की समस्या के उन्मूलन से, मतलब महिला और बच्चों दोनों की कुपोषण की समस्या के उन्मूलन से संबंधित है कौन सा अभियान? समर अभियान। ठीक है, अब आगे है टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा मोटर्स। ठीक है, अब है आगे 74 नंबर, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? जो टिस्को है उसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब नोवामुंडी और गुरु महिसानी, ये जो जगह है यहाँ से टिस्को को लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 75 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा कंपनी। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना काउंसिलिंग। किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो ये हो जाएगा पटना काउंसिलिंग। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, पतरातू, जो कि कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। ठीक है, कौन सा ताप संयंत्र सबसे बड़ा है? वो है पतरातू। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी में निम्न में से किस क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन कब हुआ है? क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय वन्य प्राणी परिषद का गठन कब हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1952 में हुआ था। ठीक है, आगे है तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का क्या नाम है? तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक जो झील है तो उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरी पहाड़ी। जो हरी पहाड़ी झील है
वो कहाँ पे स्थित है? तोपचांची अभयारण्य। और ये जो अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये जो है वो धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कायनामाइट का भंडार है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कायनामाइट का भंडार है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाप्सा बुरू। जो लाप्सा बुरू है वहाँ पे कायनामाइट का भंडार है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, यहाँ पूछा है गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य की जो है वो स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 1971 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है वो कोडरमा में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1971 में हुई थी और ये कहाँ स्थित है? कोडरमा में स्थित है। ठीक है, आगे है झारखंड में उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबो महाविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, झारखंड में उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबो महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1899 में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर स्थित है? जो SPG ब्लाइंड स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे पूछा है 1988 में बेल्जियम में FIP और ब्रिटेन में FIP की एसोसिएशन निम्न में से किसे मिली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिन दा को मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय बीजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरेन ठाकुर को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, यहाँ पे पूछा है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? क्या पूछा है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोडरमा में। कोडरमा में जो है वो अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है। ठीक है, अब आगे है 88 में झारखंड की शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ठीक है, झारखंड की शिमला किस शहर को कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है वो रांची को। ये जो है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि झारखंड की शिमला वो किसको कहा जाता है? वो रांची को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। यहाँ पे पूछा है झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा जो खेल के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, अब आगे है झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नेतरहाट है उसको झारखंड
के छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ये जो है बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बोले एक तरफ से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक जो है वो मेरा 90 तक जो है वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप इस तरह से देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेड है। तो इसको आप देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। धन्यवाद।